So hello guys, welcome again to another video. This is Neeraj Mittal. I am the founder and CEO of Trendy Traders. एंड आज ये वीडियो में हम लोग प्रिसाइजली बात करने वाले हैं कि क्या ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है, और मैंने ऑप्शन आज सेल किया था, आज एक्सपायरी डे था, तो आज हमने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं एंड ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड मैंने क्या सेटअप और क्या स्ट्रैटेजी यूज किया था। तो ये सारी चीजें आज ये वीडियो में दिखाएंगे, क्यों ट्रेड लिया, कहाँ लिया, कितने प्रॉफिट बनाए, क्या चला, सब कुछ A to Z बताया जाएगा। सो बीच में एक बार वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज समझना वीडियो में, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करते हुए जाना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। मैंने आज ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में ट्रेड लिया था एंड ऑप्शन बाइंग नहीं किया था, ऑप्शन सेलिंग किया था। मैं पहले बता देता हूँ, इसमें मेरा कैपिटल था अप्रोक्सीमेटली 10 लाख 11 लाख का कैपिटल था। ठीक है, 11.5 लाख का कैपिटल था एंड मैंने ऑप्शन सेलिंग किया था। क्यों किया, कहाँ किया, कैसे किया, सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो समझ लेते हैं ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बैंक निफ्टी चल रहा था, आज जब मार्केट ओपन हुआ 41,900 रुपीज में। तो ऑप्शंस क्या होता है बैंक निफ्टी में, अगर आपको ट्रेड लेना होता है बैंक निफ्टी 41,900, देखो कॉल और पुट दो डिफरेंट चीजें होते हैं ऑप्शंस में। कॉल मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, पुट मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा। इसकी अलग अलग एक्सपायरी होती है, मंथली वीकली एक्सपायरी होती है। ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बेसिक्स में सिखाना चाहता हूँ। एंड उस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, या तो शॉर्ट करते हैं या बाय करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी, ये दो स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी के, एंड हमने ओवरऑल 34,000 प्रॉफिट किया। मैं रिफ्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 34,100 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, इसमें 33,500 33,000 ले सकते हो कि जो भी चार्जेस कट होने थे वो कट हो चुके होंगे। अब ऑप्शन सेलिंग किस सेटअप पे मैंने किया, अब ऑप्शन सेलिंग को दिमाग से हटाते हैं, चार्ट समझते हैं कि चार्ट क्या बताना चाह रहा था, मैंने कहाँ पे चार्ट रीड किया, कैसे मुझे पता चला कि मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, किस प्राइस पॉइंट मैंने सेल किया, सारी चीजें बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने अभी एक गोल्ड मेंबरशिप लॉन्च किया है। गोल्ड मेंबरशिप इज ओनली फॉर 500 रुपीज पर मंथ, 1,500 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। उस गोल्ड मेंबरशिप में आप लोगों को डेली मार्केट एनालिसिस दिया जाएगा, स्विंग ट्रेड्स के अपडेट दिए जाएंगे, ऐसे स्विंग ट्रेड्स के अपडेट दिए जाएंगे जिसमें आप अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग में। अगर आपके पास 2 लाख कैपिटल तो आप इजीली उसको इसका यूज ले सकते हो। अगर उससे कम है तो उस स्विंग ट्रेड्स में हम लोग इक्विटी का भी आपको कॉल दिया करेंगे, या फिर आप एक एनालिसिस समझ लो कि इक्विटी में आप यहाँ पे बाय कर लो एंड विद इन अ वीक और सो आप सेल कर सकते हो। हमारा ट्रेंडी ट्रेडर्स का एक्सक्लूसिव इंडिकेटर मिलेगा, इंडिकेटर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो आपको बाय और सेल का थोड़ा बहुत सिग्नल दे देता है। देखो जैसे यहाँ पे शॉर्ट करने बोला, यहाँ शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट, तो ये आपको सिग्नल दे देते हैं। प्लस पोर्टफोलियो सेटअप, अगर आपके पास कुछ कैपिटल, आपको अपना पोर्टफोलियो सेटअप करना है तो कहाँ पे कितना कैपिटल डालना है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ में मिलेगा। राइट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें जाके इसको बाय कर सकते हो एंड मंडे से ये ग्रुप एक्टिवली स्टार्ट होगा। फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मेरा सेटअप क्या रहता है बैंक निफ्टी में, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं पिवट पॉइंट यूज करता हूँ। पहले तो सबसे पहले होता है कि हम लोग को प्राइस एक्शन देखना होता है, प्राइस एक्शन में चार्ट एनालिसिस करना होता है। अब चार्ट एनालिसिस करके हम लोग समझते हैं कि ये प्राइस कहां जा सकता है, चार्ट कहां जा सकता है। अब अगर आप देखोगे ना, काफी टाइम से ना एक ये लेवल ड्रॉ था मेरे चार्ट में, यहाँ पे ये वाला लेवल ड्रॉ था, क्योंकि देखो इसने यहाँ पे एक ब्रेक देखी, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है यहाँ से। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं, देखो इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रखा है और काफी बार रेजिस्टेंस लिया है। ये ओवरऑल यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी बार इस चार्ट ने लिया है। तो एक ये मेरा लेवल बना हुआ था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया है, वो बहुत पहले से एक लेवल था। और लास्ट कुछ डेज में एक ये लेवल बना था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल था। ठीक है, तो आज जैसे मार्केट ओपन हुआ ना, मेरे ऊपर वाले लेवल पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, मुझे एक चीज पता था, अगर ये ऊपर वाले लेवल पे मार्केट ओपन होके क्लोज कर देता है ऊपर में तो ये बुलिश मोमेंटम देगा, तो मैं पुट को सेल करूंगा, मतलब मार्केट ऊपर जाए, मेरा ये कहना होगा। पुट अगर आप सेल करते हो इसका मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, आपका ये वो रहता है, एनालिसिस रहता है। अगर कॉल सेल करना है तो मार्केट नीचे जाने वाला है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने सीई सेल किया है, कॉल सेल किया है, तो मेरा एनालिसिस था मार्केट नीचे जाने वाला है। तो ये लेवल पे बहुत अच्छे से 5 मिनट चार्ट में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, देखो ये रिजेक्शन लिया था।
ये वाला रिजेक्शन मुझे एक छोटा सा कंफर्मेशन दिया कि हाँ भाई इस पे तुम ट्रेड ले सकते हो, 925 टाइम पे रिजेक्शन दिया, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज हमेशा वो नहीं रहता, इनफ नहीं रहता कि ट्रेड कैसे लेना है, तो उसके साथ मैं पिवट पॉइंट यूज करता हूँ। पिवट पॉइंट में मैंने देखा ये 8 रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के बीच में होवर कर रहा है। मैंने बोला ठीक है अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, रिजेक्शन दे दिया है, एक अच्छा सेलिंग मिल जाए उसके बाद ट्रेड लेंगे। वेट किया हमने, 945 के आसपास यहाँ पे हम लोगों को अच्छा सेलिंग मिला, ये प्राइस पॉइंट पे अच्छा सेलिंग मिला, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और फैक्टर यूज करता हूँ, थर्ड फैक्टर जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। ईएमए 5 यूज करता हूँ मैं, सेटिंग्स दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हो, ये सेटिंग्स है। लेंथ इसका 5 रखते हैं, यहाँ पे भी इसका लेंथ 5 रखते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप भी अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे लगा सकते हो, वो यूज करता हूँ। तो ईएमए को ही मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। चलो, ईएमए लाइन का यही मतलब होता है कि आपका जो भी कैंडल्स बन रहा है वो ईएमए लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तो बियरिश मोमेंटम है, और ऊपर क्लोजिंग देगा तो बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। तो ये मैं भी हम लोगों को बताया कि चलो ये बड़ा सेलिंग आया है, मैं बियरिश होने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या यूज करता हूँ, 1 मिनट चार्ट में जाते हैं और मैं अपना इंडिकेटर यूज करता हूँ जो हमारा कस्टम मेड इंडिकेटर है। 945 के आसपास मुझे सारे कंफर्मेशन मिल चुके हैं। 945 के आसपास देखो, 945, 946, 947, 948, 948 में मुझे मेरे इंडिकेटर ने शॉर्ट का एक सिग्नल दिया है। चलो ठीक है, मैं बोला शॉर्ट का सिग्नल भी मिल गया, तीनों चीज कंफर्म्ड है, ओके। अब जो पिवट लगाया था वो पिवट कैसे यूज आएगा, 948 राइट, सॉरी, 948। एक बार इसको सिर्फ 1 मिनट चार्ट में यूज करते हैं, 20 ट्रेडर्स इंडिकेटर को। तो यहाँ पे मैं बंद करता हूँ 948 के आसपास, और आप देखते हो ये वाला कैंडल बन रहा था। R1 को भी नीचे क्लोज कर, R2 के नीचे भी क्लोज कर दिया है, ऊपर लेवल से रिजेक्शन भी लेके आ गया है, ईएमए के नीचे भी क्लोज हुआ है, हमारे इंडिकेटर ने 1 मिनट में नीचे भी बता दिया है। तो मैंने क्या किया, इस टाइम पे प्राइस पॉइंट चल रहा था अप्रोक्सीमेटली 41,800। व्हाट आई डिड वाज आई सोल्ड 41,800 का कॉल। मैं जनरली आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करता हूँ, बट मैंने आज रिस्क लेके ये वाला सेल किया, तभी प्रॉफिट थोड़ा ठीक बन पाया, ठीक है। मैंने ये कॉल को यहाँ पे सेल कर दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली इस लेवल से मोर देन 300 पॉइंट्स का फॉल दिया है। अच्छा फॉल था, बढ़िया प्रॉफिट, मजा आ गया, ठीक है। अब इसमें लोग बोलेंगे क्या मेरा तो एसएल हिट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, नहीं। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे अच्छा एक बेनिफिट क्या होता है ऑप्शन सेलिंग में, एक थीटा डीके या टाइम डीके बोल के कॉन्सेप्ट होता है, हमें वो डीके मिलता है जनरली, ठीक है। अब वो डीके जो मिलता है ना, वो डीके ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलता। अगर आप देखोगे, अगर मार्केट साइडवेज भी जा रहा है तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, वो ऑप्शन का प्रीमियम भी आपका डाउन होते जाएगा। सो यहाँ पे मार्केट 3 वे जा सकता है, बुलिश, बियरिश और साइडवेज। मार्केट अगर बुलिश गया है, देखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और ऑप्शन अगर आपने कॉल बाय किया तो सिर्फ अगर मार्केट बुलिश होगा तभी प्रॉफिट होगा, राइट। पर अगर साइडवेज है तो डीके होने चला जाएगा तो आपको लॉस होगा, एंड अगर मार्केट आपके फॉर में जा रहा है तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी जो 3 कॉन्सेप्ट है, राइट, बुलिश, बियरिश और साइडवेज। अब इसमें अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपको सिर्फ एक जगह प्रॉफिट होगा जब आपके फेवर में जा रहे हैं मार्केट, साइडवेज में भी लॉस होगा, आपके अगेंस्ट भी लॉस होगा। बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है आपको सिर्फ तब लॉस होगा। मार्केट साइडवेज में आपको थीटा डीके मिलेगा और आपके फॉर में जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाता है प्रॉफिट का, दैट इज 66% प्रोबेबिलिटी मिल जाता है प्रॉफिट का। वाइल ऑप्शन बाइंग में वही 33% प्रोबेबिलिटी होता है। तो ऑप्शन सेलिंग करना बेटर रहता है। छोटा कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। लास्ट में मैंने सीरीज बनाया है जो, उसमें दिखाया है मैंने कि मैं क्या स्ट्रेटजी यूज करके ऑप्शन बाइंग करता हूँ। सेम स्ट्रेटजी से आप भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ ऑप्शन सेलिंग, अगर आपके पास 2 लाख के ऊपर कैपिटल या 2 लाख कैपिटल है तो आई वुड सजेस्ट आप ऑप्शन सेल करो, ठीक है। छोटे कैपिटल वाले आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, बट बड़े कैपिटल वाले ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा प्रेफरेंस देना। कूल। सो मैंने क्या बताया, 3 चीजें यूज की है। पहली बात तो आउट ऑफ द मनी आपको ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करो, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे 41,900 चल रहा था हमारा बैंक निफ्टी का, प्राइस, ठीक है। 41,900, अगर मैं बोलूंगा कि मेरा मार्केट या 41,900 का जो बैंक निफ्टी है
वो ऊपर जा रहा है। अगर मैं पॉजिटिव हूं उसको लेके तो 42,000 आउट ऑफ द मनी होगा, ठीक है, या 41,950 आउट ऑफ द मनी होगा। और सेम अगर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट नीचे जा रहा है या मार्केट बियरिश होने वाला है तो 41,800 आउट ऑफ द मनी होगा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। ये मैं नेक्स्ट दूसरे वीडियोस में समझाऊंगा, इसको ज्यादा कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में लगाना नहीं है। आउट ऑफ द मनी बेसिकली आपके, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे दूर हो। 41,900 चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 41,800 जाएगा, तो पुट के लिए 41,800 आउट द मनी हुआ, कॉल के लिए 42,000 आउट द मनी हुआ। तो वो होता है एट द मनी सेम स्ट्राइक प्राइस, इन द मनी आउट द मनी का उल्टा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इतना समझ के रखो। तो आउट ऑफ द मनी में थीटा डी के अच्छा मिलता है, अगर आपके उस प्राइस पॉइंट तक बैंक निफ्टी नहीं जा पाए तो आपका ऑप्शन जीरो हो जाएगा, जैसे आप यहां देख सकते हो 0.05 हो गया है, एंड डीके का प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ठीक है। एक गुड गुड रेंज मिल जाता है प्रॉफिट का, कि ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा ऊपर हो जाता है। जैसे आज मैंने जब 41,800 का कॉल सेल किया ना, तो मुझे इसका ब्रेक इवन पॉइंट मिला 41,900। तो बैंक निफ्टी अगर 41,900 के ऊपर क्लोज होता मुझे तभी लॉस होता, वरना लॉस नहीं होता। साइड भी चलता तो प्रॉफिट होता, नीचे भी जाता तो प्रॉफिट होता। मतलब दोनों जगह मुझे प्रॉफिट है। वाइल सेम अगर मैं बाय करता, पुट ऑप्शन को बाय करता, कि यार मैं तो पुट ऑप्शन को बाय करता हूँ, मार्केट तो नीचे जाने ही वाला है, तो मुझे अगर मार्केट नीचे नहीं जाके साइडवेज जाता ना, तो मुझे वहां लॉस हो जाता प्रॉफिट की जगह, ठीक है। साइडवेज में भी ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होता है, और इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पे टेस्टिंग हुआ है। तो वापस एक बार समझ लेते मैंने क्या क्या चेक किया स्टार्टिंग से। ये लेवल्स आपको बनाना आता होगा। लास्ट वीडियोस में मैंने कई जगह पे जो ऑप्शन बाइंग का सीरीज बनाया था स्मॉल कैपिटल के साथ, उसमें मैंने कई जगह पे लेवल बनाना दिखा रखा है। लेवल बना, ये लेवल पे अच्छा रिजेक्शन दिया, ये वाले कैंडल ने, 925 वाले कैंडल ने। रिजेक्शन के बाद मैंने पिवट ऑन किया, देखा कि पिवट से कहीं क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने वेट किया, जब देखा एक बड़ा रेड कैंडल उनके यहाँ पिवट को क्रॉस किया, R2 को इसने क्रॉस किया है। R2 को मैंने जैसे देखा ये क्रॉस किया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 5 लेंथ लगा लिया। सेम कैंडल ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया था 945 टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली 945 से 950 के टाइम पे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा इंडिकेटर जो है, जो 1 मिनट में काम करता है, इंडिकेटर को मैंने ऑन किया, एंड इंडिकेटर को देखा कि भाई आप कहाँ पे हमें शॉर्ट करने बोल रहे हो। इंडिकेटर ने बोला, ये देखो शॉर्ट बोला है हमारे इंडिकेटर ने, कहाँ पे शॉर्ट बोला है, 948 में इंडिकेटर ने बोला यहां शॉर्ट मार दो। तो 948 में इंडिकेटर ने शॉर्ट बोल दिया है, हमारे चार्ट्स ने भी हमें बोल दिया है कि भाई आपका ईएमए भी नीचे क्रॉस हो गया, R2 भी नीचे क्रॉस हो गया, अब तो भाई हम बुलिश मोमेंटम ही देने वाले हैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर बंद कर दूंगा। जैसे ये कैंडल क्लोज हो 950 में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 950 में ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही अब दो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए मैंने। जैसे मार्केट और नीचे गया मैंने और सेल कर दिया। इसमें मेरा कैप फंड यूज था अप्रोक्सीमेटली 11,98,000 का। मैं पोजीशंस को एक बार और रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ये पोजीशन हमारा बना था, एंड मार्केट डाउनफॉल देखिए अच्छा प्रॉफिट दिया है, राइट। सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो में हमने दो तीन चीज समझा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों फायदेमंद होता है। ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ चार्ट एनालिसिस, ये सेटअप मैं कैसे यूज करता हूँ। जनरली मैं ऑप्शन सेलिंग में ये सेटअप यूज करना प्रेफर करता हूँ। अगर इंट्राडे में कर रहा हूँ, अगर स्विंग कर रहा हूँ तो दूसरा सेटअप रहता है। और साथ ही साथ हमारे गोल्ड मेंबर्स को मैं सेम जो यहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए हैं ना, और स्विंग में यहाँ पे ट्रेड्स दिया करूंगा कि कौन से ऑप्शन को सेल करना है, कितने क्वांटिटी में सेल कर सकते हो, कितना कैपिटल है उसके हिसाब से। और अगर कैपिटल कम है, इक्विटी में ट्रेड लेना है, इक्विटी में भी स्विंग के ट्रेड सेटअप आपको दिए जाएंगे, प्लस आपका पोर्टफोलियो सेटअप किया जाएगा, और हमारा ये प्यारा इंडिकेटर तो आपको मिलना ही मिलना है, जो 1 मिनट में बहुत ही अच्छा काम करता है। हर जगह आपको शॉर्ट का सिग्नल यहाँ दे दिया है। लॉन्ग का सिग्नल्स को यहाँ पे हम लोग ज्यादा वो नहीं देंगे प्रेफरेंस, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में था, तो लॉन्ग का सिग्नल का फोकस मत करो, सिर्फ शॉर्ट का। मार्केट ट्रेंड के साथ साथ जो भी सिग्नल दे रहा है, कितनी बार सिग्नल दिया है, बोला यहाँ शॉर्ट कर लो, आप यहाँ भूल गए, बोला भाई यहाँ कर लो अभी भी नीचे जाएगा, यहाँ भी छोड़ दिया, बोला भाई यहाँ कर लो, यहाँ भी छोड़ दिया, करते 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 4-5 बार आपको बोला भाई शॉर्ट कर दे, एंड शॉर्ट करके बहुत लोगों ने पैसा कमाया, ठीक है। अगर आप देखोगे हमारे इंडिकेटर अभी कितने लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे शो भी करता है क्रेडिट इंडिकेटर 193 लोग यूज कर रहे हैं अभी हमारा इंडिकेटर। सो इट इज वर्किंग, सो पीपल आर यूजिंग इट। मैं यहाँ पे 5 मिनट्स में इसको यूज नहीं करता हूँ, इंडिकेटर को 1 मिनट में करता हूँ। सो आपको ये 100% मिलेगा। प्लस अगर अगर आप वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो हमारा, आप फ्री चैनल यूज कर सकते हो। फ्री चैनल में मैं जनरली कोई इंडिकेशन देता नहीं हूँ।
बहुत बेसिक हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं आपको उसका अपडेट मिलता रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप इसमें जाते हो दैट इज़ ओनली फॉर 500 रुपीज़ पर मंथ, इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। आप एक हफ्ते में 1,500-2,000 से ऊपर कमा लोगे, दैट इज़ माय गारंटी। ठीक है, so this is it for today's video guys. We have made around 34,000 rupees today. एक्सपायरी के दिन हमने ऑप्शन सेल किया था विद 10-12 लाख कैपिटल। अब आप अज्यूम कर लो ना, आप बोलोगे कि इतना कैपिटल नहीं, मेरे पास 2 लाख कैपिटल में 1 लॉट सेल कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे 8 लॉट के साथ काम किया था, तो 34,000 को आप 8 से डिवाइड कर दो, पर लॉट 4200 का प्रॉफिट हो जाता आपको। अगर मैं सेम आपको बताता कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, व्हाटसोएवर। सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शेयर भी करना, राइट। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्रीमियम वाले भी प्लस फ्री वाले भी, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।